key principles of social action, the another and the last method of social work, secondary methods. इसका बेसिकली काम क्या होता है? These are simultaneously going on with primary methods that includes empowerment. इसका मकसद क्या होता है कि what are the key principles? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सोशल एक्शन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज अ सेकेंडरी मेथड that involves individuals, groups or communities to bring about social change and address social injustices. तो इसका बेसिकली काम क्या है कि ये सेकेंडरी मेथड है और ये इंडिविजुअल को, ग्रुप को और कम्युनिटी को, इन सब को लेकर आता है ताकि वो अपने माशरे में सोशल चेंज ला सके या कोई भी सोशल इनजस्टिसेस उनको काउंटर कर सके। सेकेंडली, it is often used as the conjunction with other social work methods such as case work, group work and community organization। मतलब ये क्या होता है, ये उनके साथ एक कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है ताकि उनको यूज करके क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बेटरमेंट हासिल की जा सके। की प्रिंसिपल्स क्या है? empowerment of marginalized or oppressed groups to take control of their lives and advocate for their rights। इनमें सबसे पहले क्या होता है, इनमें लोगों को मैक्सिमम जो इनकी टारगेट होता है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास कोई पावर नहीं है, उनको एम्पावर किया जाए और वो अपने लाइफ को और अपने राइट्स को जान सके और उसके लिए अपनी आवाज बुलंद कर सके। सोशल जस्टिस की प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोशल जस्टिस दैट प्रमोट सोशल चेंज ऑफन बाय चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। अक्सर क्या होता है, सोशल एक्शन एक सोशल मूवमेंट के तौर पे सामने आता है, ठीक है, कि जिसमें लोगों को यूनाइट किया जाता है और उनको ये चीज सिखाया जाता है कि वो किसी भी सोशल पॉलिसीज या पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ जा सके। जैसे रिसेंटली जो आपका बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस है वो सैलरीज के लिए गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहा है, तो ये एक सोशल फंक्शन का या सोशल एक्शन का एक किस्म है। सोशल एक्शन कोई भी एक कलेक्टिव एक्शन होता है जिनका काम क्या होता है, दैट हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन गोल्स एंड ब्रिंग हार्मनी एंड यूनिटी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को इकट्ठे किया जाता है, लोग करीब आते हैं एक दूसरे को ताकि वो किसी भी कॉमन गोल को हासिल कर सके और कॉमन लोगों में हार्मनी और यूनिटी को प्रमोट कर सकते। तो हम देखते हैं कि जैसे हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे तो हमें सोशल एक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इज इनकरेज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड स्पीकिंग अप फॉर द राइट्स। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की दर्ज दिया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके और अपने राइट्स के लिए बात कर सके। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं आपके सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं, टाइप्स भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप काइंड्स भी कह सकते हैं। एडवोकेसी, एडवोकेसी मीन्स कि वो अपने राइट्स के लिए, वो अपने हुकूक के लिए, वो अपने इनजस्टिस के लिए आवाज बुलंद कर सके। राइट्स, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू स्पीच हो, राइट टू असेंबल हो, ठीक है, कि वो अपने राइट के लिए क्या करते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है कि जिस तरह लोगों को यूनाइट किया जाता है, लोगों को टुगेदर लेकर आया जाता है, लोगों में सेंस ऑफ टुगेदरनेस और रीफीलिंग जनरेट की जाती है। उनमें ये बताया जाता है कि योर सोसाइटी, योर कम्युनिटी इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसका एक टाइप हो सकता है। पॉलिसी प्रैक्टिस करने का भी, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो वो सोशल एक्शन का काम लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स यू नीड टू यूज पावर एंड समटाइम्स यू नीड टू यूज फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मूवमेंट्स जिस तरह भी आती हैं, जैसे पाकिस्तान की तारीख में मूवमेंट्स आई, जिस तरह ईरान की तारीख में मूवमेंट्स आ रही हैं, इसी तरीके से बहुत सारी और मूवमेंट्स हमारे आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, कि किस तरीके से पाकिस्तान में आज़ादी हासिल करते वक्त 1857 की जंग लड़ी, फिर उसके बाद इंडिया के साथ मुख्तलिफ नेगोशिएशन की, मुख्तलिफ जंगें लड़ी, मुख्तलिफ जो है ना तब्दीलियाँ आई, आज भी हमारे पास मूवमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पास सोशल एक्शन की किस्में होती है। और सोशल वर्कर का काम क्या होता है सोशल एक्शन में? वही काम है जो कि तमाम जगहों पर अभी तक वो किरदार अदा करता रहा है। फैसिलिटेटर होता है, लोगों को सपोर्ट करता है, लोगों में अवेयरनेस और अवेयरनेस क्रिएट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारे में नॉलेज दे सके, उनके राइट्स के लिए एडवोकेसी कर सके, उनकी बातों को, उनकी ग्रीवियंसेस को दूसरों तक पहुंचा सके, एजुकेट कर सके लोगों को, उनमें अवेयरनेस दे सके, उनमें कम्युनिटी अवेयरनेस के कैंपेन्स चला सके, लोगों में
यूनिटी और जनरेसिटी क्रिएट कर सके, उनमें सोशल चेंज को प्रमोट करवा सके और कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करवा सके। ठीक है, ये दीज ऑल थिंग्स आर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। और बहुत सारे बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स जैसे देखिए आपके पास सारे जो बेनिफिट्स वहां पर आए केस वर्क में, ग्रुप वर्क में। ठीक है, इसी तरीके से एम्पावरमेंट का काम होता है कि ये मार्जिनलाइज्ड या ऑप्रेस्ड क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एम्पावर कर सके, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, उनको हेल्प आउट कर सके, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सके, उनको अपनी अवेयरनेस दे सके। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल चेंज एंड एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिसेस की ये मास्टर में सोशल चेंज लाने का मकसद होता है, इसका मकसद होता है ये इंडिविजुअल वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या डेवलपमेंट, उन सब में सोशल चेंज लाता है। और जो भी सोशल इनजस्टिसेस हमारे मास्टर में चल रही होती हैं उन सबको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग कोशिश करता है कि कम्युनिटी को यूनाइट कर सके, उनको एक दूसरे के साथ कोहेसिव रख सके, उनमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करवा सके, उनमें क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट कर सके, उनमें सेंटिमेंट्स ग्रो कर सके, उनमें सॉलिडेरिटी प्रमोट कर सके। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट में अक्सर आपने देखा होगा जो सोशल एक्शन होता है वो यूज किया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट करवा सके। पर्सनल ग्रोथ भी होता है सोशल एक्शन में कि जितना आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जितना आप उनके साथ बातचीत करते हैं, जितना आप उनको एक दूसरे के साथ फैसिलिटेट करवाते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी मिलती है और पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलती है। तो दिस वाज ओवरऑल सोशल एक्शन। ये हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स थे सोशल वर्क के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क मी राइट